शब्द लाइन जो सीखे हैं वो बताने के लिए। चालू करूं? हाँ, चालू कीजिए। हाँ। आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश इन भीतर की शक्तियों के बारे में हम बताएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हम क्यों कहते हैं? तो ये ब्रह्मा भी हम है, विष्णु भी हम है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी तीनों शक्तियां ये हमारे भीतर के अंदर है। तो ये भीतर की शक्तियों को आज हम पहचानेंगे। तो कोई भी निर्जीव नहीं है, हर चीज में जीव है, हर चीज में जीव है, हर चीज में शक्ति है। पेड़ में, पौधे में, हम लोगों में, इंसानों में, लेडीज में, जेंट्स में, जैसे सब में शक्ति मानी जाती है, ऐसे हर हर सामान में भी हम कुछ न कुछ पॉइंट से एनर्जी है। तो हमारे अंदर तीन शक्तियों से भरपूर है धरती माता। ये धरती माता तीन शक्तियों से भरपूर है। कौन सी शक्तियां हैं वो? उस शक्ति में हमारी जो बॉडी है वो ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा लाइट एनर्जी को देखते हैं। हमारी बॉडी पहले नंबर पे आती है, लाइट बॉडी, लाइट एनर्जी है हमारे अंदर। लाइट एनर्जी जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर लाइट आती है, तो वो प्रकाश से एनर्जी आ जाती है। और दूसरी शक्ति है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी भी हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में जब हम ध्यान करते हैं, जैसे यूनिवर्सल आवाजों को कहते हैं, तो उसको साउंड एनर्जी, जैसे हम ओमकार की धुनी बजाते हैं तो हमें यूनिवर्सल में भी ओमकार की धुनी सुनाई देती है। तो ऐसे ही हम भी ध्यान करते करते उस साउंड एनर्जी से जुड़ जाते हैं। तो जब आत्मा की ऊर्जा बढ़ जाती है तो वाइब्रेशन टच, टच थेरेपी जिसे कैसे है, वाइब्रेशन टच करके वो तीसरी शक्ति फील करते हैं। जैसे पति पत्नी का फीलिंग होता है, माँ बच्चे का फीलिंग होता है, उसको वाइब्रेशन टच थेरेपी कहते हैं। बताया जाता है कि जीवन बिताया जा रहा है, सूरज से लाइट मिलती है, तो उस लाइट हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में भरपूरता से आती है। आँखों द्वारा भी हम एनर्जी महसूस करते हैं। हम आँखों से एनर्जी लेते भी हैं, आँखों से एनर्जी देते भी हैं। मेरी आवाज़ बरोबर आ रही है? हाँ, बरोबर आ रही है। हाँ। हम आँखों से एनर्जी लेते हैं, आँखों से एनर्जी देते हैं। तो इसलिए हम ध्यान ध्यान करने के लिए विधि हमें पत्री सर को धन्यवाद है, पत्री सर ने हमें बताए है कि आँखें मत खोलो। बताया जाता है कि आँखें कैसे काम करती है। बताया जाता है कि आँखें, हम ध्यान करने करने के बाद जब हमारी आँखें क्या बताती है, वो लाइट एनर्जी को रिसीव करती है। जो हमारे बॉडी में लाइट का, प्रकाश का भरपूरता है, तो उन आँखों में लाइट एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्त्राव होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो पूरी बॉडी की एनर्जी हमारे आँखों में आ जाती है। तो हम जैसे ही आँखें खोलते हैं, तो हमारी आँखों में सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है। सामने वाला हमारे साथ रहने वाला अट्रैक्ट होता है। तो हम उस एनर्जी को कैसे बढ़ाएँ? कैसे बढ़ाएँ? हम जिसको भी देखेंगे वो ध्यानी बन जाएगा। कैसे ध्यानी बन जाएगा? जब हम ध्यान करेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएँगे, तो सामने वाले भी अट्रैक्ट हो जाएँगे, हमारी बॉडी भी प्रकाशमय हो जाएगी। तो हम ऐसी प्रार्थनाएँ आगे चल के कर सकते हैं कि हे मन, अब तू बाजू हो जा, अब तू बाजू हो जा, अब इस हमें आत्मा की शक्ति के साथ जीना है। आत्मा की शक्ति कौन-सी है? हमें उनको शक्तियों को प्रकट करना है। उन मन से बातें करते-करते आत्मा की शक्ति जब हमारी बढ़ बढ़ जाती है, तो हम अपनी एनर्जी को बोलते हैं, हे एनर्जी, हम सामने वाले को, अगर हमारे सामने वाला है, तो हमें ऐसी एनर्जी बख्श, जो मैं किसी को भी जब देखूँ तो वो भी ध्यानी बन जाए। जो मैं किस मेरी आँखें किसको भी देखे, तो मैं सामने वाला ध्यानी बन जाए। हमारे अभ्यास और ध्यान शक्ति से वाणी में भी फ़र्क आ जाता है।
हमारी अभ्यास और ध्यान की शक्ति से वाणी में भी फर्क आ जाता है और हमारे ध्यान करने करने से सामने वाले को माफ करने की शक्ति आ जाती है। आसानी से किसी को भी हम माफ कर देते हैं। आसानी से हम सभी को माफ करने की भी हमें आदत पड़ जाती है। तो इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियाँ जो है वो हमारे अंदर है। तो संकल्प रख दिया जाए कि मेडिटेशन बने, शब्द से निःशब्द बनता है। जो हम शब्दों को जादू को कहते हैं, तो ऐसी वाणी हम निकालें जो वो शब्द भी निःशब्द बन जाए, शब्द भी निःशब्द बन जाए। जैसे हम ओमकार का जाप करते हैं, हर एक शब्द शब्द से जुड़ा हुआ है, हर एक शब्द शब्द से जुड़ा हुआ है, तो वो शब्दों की ऊर्जा बन जाती है। तो टच से जैसे आराम मिलता है, हम किसी को मालिश करते हैं, किसी को घुटने को तकलीफ आ जाती है, हम उनको थोड़ा-सा मसाज करके देते हैं, किसी को दर्द को मसाज करके देते हैं, तो हम उसकी टच थेरेपी से उनको शक्ति मिलती है। तो वो कहते हैं सामने वाले, "भाई क्या है तेरे हाथों में? ऐसा कौन-सा जादू है जो आपको ये सिर्फ हाथ लगाने से, थोड़ा मसाज करने से मेरा दर्द गायब हो गया?" तो ये हमारे ध्यान की शक्तियाँ हैं, जो हमारे भीतर छुपी हुई हैं। तो उन छुपी हुई ध्यान की शक्तियों को निकालने के लिए, ध्यान की शक्तियों को अंदर से ध्यान से निकालने के लिए हमको बैठना पड़ेगा। जैसे एक कार है, जैसे जैसे हम बॉडी को क्या कहेंगे? एक कार कहेंगे। बॉडी को एक कार कहेंगे, तो उसको एक ब्रह्मा के रूप में जैसे एक ब्रह्मा प्रकट हो गया, तो जैसे कार प्रकट हो गई, कार यानी हमारा शरीर, उसमें विष्णु बैठा है, विष्णु यानी हमारी आत्मा। तो कार में जो बैठा वाला, चलाने वाला जो है, वो है आत्मा, वो है परमात्मा, है ना? कार जो है वो शरीर है और चलाने वाले जो पार्ट-वार्ट हैं वो है आत्माएँ और जो चलाने वाला है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे तीनों शक्तियाँ जो है हम वो कार से जुड़ी हुई हैं। कार कार में जैसे आवाज़ें आती है वो साउंड का काम करती है। कार में जो बैठी हुई जो कार की आवाज़ें आती है वो कार साउंड फील एनर्जी करती है। तो ऐसे ही टच थेरेपी भी हमारे साथ काम करती है। जैसे हम साइंस में पढ़ते थे एटॉम, तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। बॉडी हमारे 3 एटॉम से जुड़ी हुई है। तो उसी को ही हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसी शक्तियाँ कहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे अंदर 3 शक्तियों से भरपूरता है। तो ध्यान करने से एक शक्ति से एनर्जी महसूस करना चाहिए। जैसे-जैसे हम ध्यान करते जाएँगे तो हमारी इस बॉडी को हम पार्वती कहेंगे आगे। आगे हम जैसे-जैसे ध्यान करेंगे पार्वती शिव-पार्वती। तो जैसे हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएँगी, जैसे-जैसे हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएँगी, तो ऊर्जा आत्मा की ऊर्जा तो असीम है, जो हमारी आत्मा है, उसकी ऊर्जा तो असीम है। तो उन शक्तियों को खोजने के लिए हमको खुद को बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो उस पर गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, पुनर्जन्मों के कर्मों के कारण भी रोग होते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश शक्तियाँ, जैसे अंदर हमारे शरीर में जैसे भीतर में कोई बीमारी हमें लग गई, तो हम बोलते हैं ये बीमारी हमारे शरीर में अंदर में कैसे आई? तो उन्होंने कहा पुनर्जन्मों के कर्मों के कारण रोग भी होते हैं। यदि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया हो, तो इस जन्म में हमारा नाड़ी मंडल रोगों से ग्रस्त होता है, रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो हमारी पूरी अंदर जैसे बॉडी में जैसे बीमारियाँ पैदा होती है, एक बीमारी हुई उसका इलाज नहीं हुआ, फिर दूसरी बीमारी हुई, फिर तीसरी बीमारी हुई और हमें ध्यान का पता ही नहीं और नाड़ी मंडल का भी कुछ पता नहीं। हम चले डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमें दवाइयाँ लिख के दिया और कहा कि तुम्हें ये है और डरा के धमका के हमें घर में भेजा जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा है यदि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया हो, तो इस जन्म में हमारा नाड़ी मंडल रोगों से ग्रस्त होगा। वे
कर्म से ही इस जन्म में अस्वस्थता के कारण बनते हैं। तो हमारे कर्मों के कारण ही हम अस्वस्थता से बनते हैं। जब जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम अपने आप को बोलते हैं ना, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये अंदर से फीलिंग आती है। अंदर से ही फीलिंग, ऐसी आत्मा की शक्तियाँ जब हमारे यहाँ कम रहती है, जब ध्यान नहीं करते, ध्यान का पता नहीं रहता, तो आत्मा की शक्ति जब लो रहती है तो हमें यही महसूस होता है कि भाई मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे दुष्कर्म वैसे ही भयंकर रोग। हम जैसे दुष्कर्म करेंगे वैसे भयंकर रोग होंगे। तो हमारी बॉडी में भयंकर रोग क्यों होते हैं? हमारे दुष्कर्म को कर्मों के कारण। और बड़े पाप भयंकर बीमारियां, छोटे पाप साधारण लोग लेकर आते हैं। जैसे भयंकर बीमारियां होती है तो वो बड़े पाप कहलाए जाते हैं, और छोटे पाप साधारण रोग लेकर आते हैं। छोटे पाप जो होते हैं तो वो साधारण रोग लेकर आते हैं। ज्ञान की अग्नि में हमारे दुष्कर्म जल जाते हैं। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो सुनिश्चित करें कोई दुष्कर्म न करें। कोई कर्म ऐसा ना करें जो हमारे बॉडी में रोग पैदा होए। तो कहने का मतलब है हमारे बॉडी में जो भी रोग होता है, कोई बाहर से नहीं आता है, हमारे कर्मों के कारण हमारे अंदर आता है। तो हम क्या कहते हैं, छोड़ो इन कर्मों-वर्मों को, हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ठीक है। अरे कुछ नहीं होता, हम एक-दूसरे से क्या कहते हैं, अरे भाई इस चीज़ों का कर्म बनता है, तो हम एक-दूसरे से क्या कहते हैं, छोड़ो इन कर्मों को, क्या कर्म क्या धर्म, नहीं। कर्म सिद्धांत यही कहलाता है कि छोटे पाप साधारण रोग लेकर आते हैं, ज्ञान की अग्नि में हमारे दुष्कर्म जल जाते हैं। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, तो सुनिश्चित करें कोई दुष्कर्म न करें। बैक्टीरिया, वायरस की वजह से ही बीमारियां नहीं आती। अब बताओ, बात वही निकली। बैक्टीरिया या वायरस, अभी आज कोरोना निकला है, तो क्या कहते हैं, अरे बाबा ये बाहर का वायरस है, बाहर का वायरस है, ये कोरोना है, ये कोरोना है। आज बताओ, आज कितने ध्यानी है, छुपे बैठे हैं अपने घर में, बाहर भी निकलते हैं, आते भी हैं, थोड़ा जाते भी हैं, घर का खाना भी खाते हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। उन मैंने तो नहीं सुना है कि किसी ध्यानी को ये कोरोना कोई बीमारी लगी है हाथ में। तो उनके अंदर एनर्जी ध्यान से बढ़ गई है, तो उन्हें कोई बैक्टीरिया नहीं लगा, कोई वायरस नहीं लगा और कोई बीमारी नहीं आई है। तो ये हमारे पापों की वजह से ही आती है कोई भी बीमारी। तो पिछले जन्मों का कोई ऐसा कर्म होगा जो आज ये कोरोना वायरस करके कहा है। आज कोरोना वायरस को नाम देकर आज बोल रहे हैं कि ज़्यादा किसी से बात भी ना करो, ज़्यादा किसी से बोलो भी नहीं। तो कोरोना वायरस ने वो पट्टा भी हमें ऐसा बंधवा दिया है, जो तुम किसी से ज़्यादा बोलो भी नहीं, किसी से ज़्यादा झगड़ो भी नहीं। आज पहले से झगड़े भी खत्म हो गए हैं। कब एक-दूसरे से व्यवहार भी अच्छा रखने लग गए हैं, क्योंकि डर हमारे अंदर ऐसा बैठ गया है कि पता नहीं कल क्या हो जाए, कल कौन-सा ऐसा हमारे पास वायरस लग जाए, जो हम बीमार हो जाएँ। इससे अच्छा हम एक-दूसरे से दोस्ती रखें। प्रश्न यह है कि रोगों को निजात कैसे मिले? अब वो गौतम बुद्ध हमें क्या समझाना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि रोगों से निजात कैसे मिले? हमें सत्कर्म करने होंगे, हमें सत्कर्म करने होंगे और पुण्य कर्म करने होंगे। यानी पुण्य, जैसे किसी से अच्छा करना, किसी से व्यवहार अच्छा रखना, किसी से लेने-देने में कुछ मदद ज़्यादा कर देना, किसी को घर में तकलीफ हो, उनको मदद करना, या वाणी से किसी को अच्छा बात समझाना, कोई टेंशन तनाव में हो, उनको वाणी से प्यार दो और अपनी हार्ट चक्रों को खोल के उसको प्यार देने की कोशिश करो, कि उनका दुःख मिटाने की कोशिश करो। उनके घर में कोई अगर ऐसी परेशानी आई है, तो हम उनके घर जाके उनको सांत्वना दें, भाई तू चिंता नहीं कर, हम बैठे हैं। थोड़ी बहुत हमसे जितनी मदद बने हम मदद देंगे, तो हमें मिलेगा। ऐसा एक जन्म भी आएगा जो हमें जो दिया है तो हमें ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा करने से ये पुण्य कर्म करने होंगे। सबके प्रति सद्व्यवहार करना होगा।
सबके प्रति सद्व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से हमारे पूर्व दुष्कर्म समाप्त हो जाएँगे। देखो, आज ध्यान भी किया जाए और पुण्य कर्म भी किया जाए, सत्कर्म भी किया जाए और रोग मुक्त हो सकेंगे। हम ये सब चीज़ें करेंगे, दुष्कर्म भी समाप्त हो जाएँगे और रोग मुक्त भी हो जाएँगे। शीघ्र रोग मुक्त पाना चाहें तो आपको ध्यान करना होगा। विचार, वाणी, व्यवहार से तो हमको दुरुस्त बनना ही है, लेकिन हमें साथ में ध्यान भी करना पड़ेगा। वो ध्यान कौन-सा? हमें बैठ के भी अपनी उम्र बरोबर, हमारी जितनी उम्र है, कम से कम अपनी हमारी उम्र जितना तो हम ध्यान करें। खुद के भीतर जाएँ, खुद के भीतर में पूर्ण आत्मा को इनवाइट करके, मास्टरों को इनवाइट करके हम खुद के साथ बैठें। सब अपने जो भी गुरु हैं, जिन्होंने भी हमें सिखाया है, उनको याद करके हम बैठें। भीतर में हम अपने आप से पूछें कि हम कौन हैं भाई? क्या हैं? कैसे हैं? खुद से सवाल पूछें। ये सब सब आज जो भी इस सेशनों में हमें सिखाया गया है, उन्हीं सभी मास्टरों को धन्यवाद है, जो हमें इतना कुछ सिखा के आज हमें भी 4 शब्द बोलने की इच्छा होती है कि हम भी किसी को कुछ सुनाएँ। ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे हम भी सुनाएँगे भी, सुनेंगे भी, सुनेंगे भी, सुनाएँगे भी। तो ये सुनने और सुनाने से हमारी बॉडी भी फ्रेश होती है। हमारे बॉडी में भी तरंगें ऐसी, सबकॉन्शियस की तरंगें इतनी ताज़ी तैयार हो जाती है, जो हमारे बॉडी में बहुत अंतरात्मा में खुशी मिलने लग जाती है। तो उतनी ही जल्दी ज्ञान मिलेगा, अज्ञान दूर होगा। उन्होंने कहा, शीघ्र रोग मुक्त पाना चाहे तो आपको ध्यान करना होगा। जितना अधिक समय ध्यान में लगाएँगे, उतनी ही जल्दी ज्ञान मिलेगा, अज्ञान दूर होगा। और जैसे-जैसे हम ध्यान करते जाएँगे, जैसे-जैसे हम ध्यान करते जाएँगे, पहले हम सब बुक पढ़ते थे, सुखमनी पढ़ते थे, जप साहब पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, सब, लेकिन समझ नहीं आती थी। अभी हम उन साँसों के साथ जो ध्यान करते हैं और जब हम बैठते हैं अपने साथ, खुद के साथ, खुदा से मिलते हैं अंदर में, जब हम उस एनर्जी से टच होते हैं, उस साउंड से टच होते हैं, उस फीलिंग से टच होते हैं, उस वाइब्रेशन से टच होते हैं, तो हमें ध्यान का पता पड़ता है और हम 1 घंटा, डेढ़ घंटा, कभी 2 घंटा भी हो जाता है। जब हम अंदर की खुशियाँ पाके बाहर आते हैं, तो ध्यान से ज्ञान निकलता है। वही सुखमनी और जप साहब और कोई भी सत्संग का किताब हम पढ़ते हैं, तो फिर हमको जल्दी में समझ में आ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहलाता है। आप सभी भी पढ़ते होंगे, आपने भी एक्सपीरियंस ये पाया होगा ध्यान करने के बाद। तो समय ध्यान में लगाएँगे, उतना ही जल्दी ज्ञान मिलेगा, अज्ञान दूर होगा। तो हमें अपने इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना है। ध्यान करने-करने से हमको अंतिम जन्म बनाना है। इस धरती पर रहते हुए इस जन्म का आनंद लें, धरती पर रहकर भी हम भगवान की तरह रहें। और प्राणिक ऊर्जा भी उनके साथ, हमको प्राणिक ऊर्जा का उपयोग भी करना पड़ेगा। जैसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात किए, हम खुद ही हैं, तो हमको खुद को ही ध्यान में खोजना है, ये ऊर्जा शक्ति को भी खुद को खोजना है, साउंड को भी खोजना है और साउंड, एनर्जी, व्हाइट लाइट ये सब हमारे भीतर है। तो उसके साथ-साथ पत्री सर ने हमें प्राणिक ऊर्जा के बारे में भी कहा है कि प्राणिक ऊर्जा का भी हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राणिक स्पिरिचुअल सोसाइटी हर गाँव, हर शहर में प्राणिक बना रही है। तो ये पिरामिड कैप भी यूज़ करना चाहिए। इस पिरामिड पर हम अलग सेशन लेंगे। मेन बात तो हम हमारा मेन बात आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर था, जो हमारी बॉडी ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। हमारे अंदर ही 3 शक्तियाँ हैं, एक साउंड थेरेपी, एक प्रकाश थेरेपी और एक फ़ील वाइब्रेशन थेरेपी। ये 3 चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर वो फीलिंग आती है। कौन-सी? एक साउंड थेरेपी, एक टच थेरेपी और एक लाइट थेरेपी, लाइट एनर्जी।
तो दोस्तों, मेरा इतना ही 2 लाइनों आप म्यूट हो गए हैं। तो 3 शक्तियों के साथ हमारी बॉडी काम करती है। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, जिसको टच एनर्जी कहा जाता है। उसी को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम दिया है। महेश मिटाने वाले हैं, ब्रह्मा उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु है हमारे अंदर भीतर का भगवान। जिस आत्मा के साथ हम टच होंगे, तो हम विष्णु बन जाएँगे और एक दिन हमें जाना है, तो महेश बनकर जाएँगे। तो उसी को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस भीतर की शक्तियों को जागृत करना है ध्यान करने से। मैं इतनी 2 लाइनें कह के मैं अपनी शब्दों को विराम लेती हूँ और मुझसे वाणी में, व्यवहार में, विचारों में अगर कोई गलती हुई हो, तो मुझे आलमास्टर क्षमा करना, माफ़ करना। सर थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद हेमा जी, आपने बहुत अच्छा क्लास लिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर इस पर किसी को क्वेश्चन आंसर करना है, बेशक पूछ सकते हैं। किसी को नहीं तो कोई लीना दीदी बैठे ही है, हमारे मास्टर तो लीना दीदी बैठे ही हैं, हमारे गुरु भी। इधर है क्या लीना आज? हाँ, आइए आइए। हाँ, ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है आज के सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं इनसे पूछ के। छोटी शंका होए या बड़ी शंका होए, कोई भी। सभी वीडियो ऑन कीजिए और जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो। सलोनी डेमडा, आप क्या कहना चाहते हैं? सेशन को समझा? हाँ, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा। क्या समझे? ये तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपने उस दिन भी बताया था मुझे। हाँ। बरोबर है ना? अपने कर्मों के ऊपर ही हिसाब किताब है ना सर? अपने कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्मों का हिसाब किताब ज़रूर देना है हमको। जो कर्म करे वो होंगे भरने। सही बोला, मेडिटेशन से कम हो सकता है। सही बोला आपने। कर्म जो करेंगे वो तो वापस मिलना ही है, उनका फल तो हाँ, कर्म नहीं कटेंगे, कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही है। देना ही है, देना ही है, वही वापस मिलता ही है। हाँ। जपजी जोहर। जपजी जौहर जी, आपको हिमा जी ने याद किया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी अपना बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। मैं हाँ, थोड़ा सा बिजी हो गई थी बीच में, तो मेरा 5 मिनट 10 मिनट का थोड़ा मिस भी हो गया। सॉरी। हाँ। मुझे किसी ने आवाज दे दी थी।